बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 रोज़ कबल एक व्लॉग किया था जिसको आपने बेहद पजीराई बख्शी, जिस पर आप जो तमाम ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं, सबका शुक्रिया। बहुत से जो व्यूवर्स हैं इनबॉक्स में और ज़िक्र ज़राए से उन्होंने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया, और जो मैंने जुए पे व्लॉग किया उस पर काफ़ी मालूमात जो फ्राहम भी की गई, और मतअद्दद लोग ऐसे थे जो इस बात पे सवाल कर रहे थे कि जब एक आम आदमी को इंफॉर्मेशन हो सकती है इतनी ज़्यादा, तो फिर जो मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म का जुआ हो रहा है और कौन से इसके मरकज़ हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो बैठे हुए हैं वो बेसिकली सब एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं, और इन सब एजेंट्स को कमीशन मिलती है, और उस कमीशन की बुनियाद पे ये अपना जो धंधा है वो चला रहे हैं, और नए लोगों को इस पूरी गेम के अंदर ला रहे हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जब नए लोग आते हैं तो स्टार्ट में उनको बेहद प्रॉफिट दी जाती है। एक तरह से ना उसको इस मीठे धंधे में फंसाया जाता है कि वो इस धंधे में जब बुरी तरह फंस जाते हैं तो उसके बाद फिर उनके निकलने का जो सिस्टम है वो बाकी नहीं रहता, जिसकी वजह से वो घुसते और दर घुसते जाते हैं। नांगी जो इसका है वो मेन मरकज़ यहाँ पे मीरपुर में, और चौक शहीदा, ये 2 जगह ऐसी हैं जो मेन मरकज़ है, और यहाँ पे जो बैठे बड़े खिलाड़ी हैं वो बड़े ख़तरनाक हद तक इन्वॉल्वमेंट है। और डेफिनेट मुझसे व्यूवर्स ने सवाल किया कमेंट सेक्शंस में और इनबॉक्स में और टेलीफोन पे कि जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिस यहाँ पे हैं, पुलिस मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसके मतलब तो ज़रा जो मुतलका अदारे हैं वही जवाब दे सकते हैं, मगर जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस पर जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक जुआ हो रहा है उस पर जो मेन तरीक़ाकार है वो एक बेसिकली वेबसाइट है, जिस तरह क्लिक एंड क्लिक आईडीज़ की बनाई गई थी, खुद से अपडेट होती है, और आईपीएल जब यूज़ हुई उसके बाद से ये मर्ज वजूद में आई, और आहिस्ता 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 अगर आप चेकिंग करने पे आएंगे तो इस वक्त तकरीबन हर, मैं कहता हूँ कि चौथे पाँचवें जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, उनके मोबाइल में वो गेम होगी। आप पार्कों में चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे कि मोबाइल ओपन है और वहाँ पे जो बेट है वो लगाई जा रही है। बेट प्रोफेक्स के नाम से ये एक ऐप है, कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक्स भी दिया है। इसके अलावा घोड़े और मुर्गों की जो इलेक्ट्रॉनिक एक रेस किस्म की है वो नांगी में मेन मरकज़ है। चौक शहीदा में जो सब एजेंट्स हैं जिनको बुकिए कहा जाता है वो बैठे हुए हैं जो अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। लॉगिन बेसिकली इसको ओपन करवाना पड़ता है, और उस लॉगिन के ज़रिए फिर ये बेट आगे चलती है। आप इस पे बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो आजकल सोशल सर्विसेज हैं, इजी पैसा की, जैस कैश की, यू पैसा की, जोंग पे मैक्स की, के कनेक्ट की, उसके ज़रिए जो आपका अकाउंट है उसमें पैसे आते हैं, और जब वो आपका अकाउंट खुल जाता है वहाँ पे आपको पैसे शो होते हैं, और उसके ज़रिए आप फिर आगे बेट लगाते हैं। मीरपुर में आप बिलीव नहीं करेंगे शायद कि टीन एजर्स के बाद जो सबसे बड़ी तादाद इसमें इन्वॉल्व है वो ख़वातीन की है, और वो जो यूनिवर्सिटीज़ की एंड कॉलेजेस की हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उनको भी एक टेक्निकल तरीके से जो इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो पिछला व्लॉग था उसमें जब इंकशाफात सामने हुए तो बाज़ लोग ऐसे थे जो अंडरग्राउंड चले गए, मगर अभी भी बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है, और इस सिलसिले में स्पेशली जो मीरपुर पुलिस है उसको चाहिए कि वो मुनज़्ज़म तरीके से एक काम करे, और जो सब एजेंट्स हैं उनमें से कुछ को जब अरेस्ट करेंगे तो इनके जो मेन बुकी हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वो इस वक्त दीना में बैठे हुए हैं, रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, लाहौर में हैं, शेखुपुरा में हैं। वहाँ पे उनके ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स उनके में पेमेंट जाती है, वो आगे जो लॉगिन इनका वेबसाइट का लिंक बना होता है, सेम क्लिक एंड क्लिक वाला एक सिस्टम है कि स्टार्ट में तो लालच दे के पेमेंट इकट्ठी की जा रही है, मगर बाद में लॉस दर लॉस और लॉस दर लॉस हो रहा है। यहाँ पे इतने लोग कंगाल हो चुके हैं, मगर वो जो हमारा माशरती सिस्टम है उसको बताने सामने आने की गर्ज से वो इंतहाई खौफज़दा रहते हैं, और ये बताना नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई माशरती जो रवैया है उस पर ना हो। इंशाल्लाह तीसरा व्लॉग भी इस पर आएगा, उस पर मैं जो इनके कॉन्टेक्ट्स नंबर हैं
وہ بھی شیئر کروں گا، اور جو میں معلومات رسائی کر رہا ہوں کہ کون کون سے ایجنٹس ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرپور میں نانگی چوک شہیداں F1 کون کون سے ایجنٹس ہیں۔ اگلے ولاگ تک انشاءاللہ اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے۔